हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो टर्म्स से मिलकर बनी होती हैं, है ना। कई सारे टर्म्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, आपस में कुछ ऑपरेशंस से मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 4x + y, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ठीक है। ये प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं। बट बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसी के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम अगर एक टर्म होगा, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म होगा, तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे बच्चों? मोनोमियल, मोनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दो टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे? दो, तो टू टर्म्स, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों? बाइनोमियल। और ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें तीन टर्म होंगे उन्हें हम ट्राइनोमियल कहते हैं। सिंपल है ना, ट्राइनोमियल। थ्री टर्म्स, ट्राइनोमियल। और ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें वन और मोर हो, वन और मोर यानी एक से ज़्यादा हो एक्सप्रेशंस, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी इसका मतलब क्या हो गया? मैंने आपसे कहा वन और मोर, वन हो, एक हो और एक से ज़्यादा हो, इन सभी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फिर मोनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, और ट्राइनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। समझ में आया? तो ये सारी जो हैं ये सब पॉलिनोमियल्स ही हैं। समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी अपने आप में पॉलिनोमियल होती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल की स्टडी करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स वाई, एक्स वाई, बस एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है ना, तो ये मोनोमियल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ मैंने लिखा 3y, -3y, ठीक है, -3y मोनोमियल है अपने आप में, क्योंकि एक ही टर्म है इस एक्सप्रेशन में, कॉमा लगा दी हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने लिखा यहाँ पर 3z², क्या लिखा? 3z², तो 3z² अपने आप में क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल, एक ही टर्म है ना एक्सप्रेशन में, मोनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल में यहाँ लिख देती हूँ, बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी दो टर्म्स। अच्छा, अब पहचानिएगा आप, अगर यहाँ लिखा हुआ है x + y, तो ये बाइनोमियल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि दो टर्म्स हैं, ऑपरेशन के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दो टर्म्स हैं बाइनोमियल। और दोनों टर्म्स अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं कि आपने एक x लिख दिया प्लस x लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये x + x मिला के 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? x + x मिला के 2x हो जाएगा, तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। क्या है ये? मोनोमियल। समझ गए? तो ये टर्म्स जो है ना, ये टर्म्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक। आगे देखो, कुछ और एग्जाम्पल्स दूं? अच्छा, 10pqr क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है? बच्चों, इसमें वेरिएबल जरूर दो हैं, बट टर्म तो एक ही है, एक ही टर्म है, और टर्म्स के बेसिस पे ही तो हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल ये डिसाइड कर रहे हैं ना। क्या है ये फिर? ये है बाइनोमियल। समझ गए? क्या है? बाइनोमियल। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ो। ट्राइनोमियल देखो, अगर ट्राइनोमियल की बात करें तो तीन टर्म्स चाहिए रहेंगे। कितने चाहिए रहेंगे? तीन, 3 टर्म्स चाहिए रहेंगे। अच्छा, तो 3 टर्म्स ले लो, कोई बात नहीं। x + y + z सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ना, तो x + y + z
एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गए, ट्राइनोमियल हो गया, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और देखो, 3x² माइनस 5x प्लस 2, बताओ कितने टर्म्स हैं? 3। कांस्टेंट को भी एक टर्म माना है, तो कंफ्यूज मत हो ना, ये सोचो कि कांस्टेंट टर्म नहीं है अपने आप में, वो भी एक टर्म है। 3x² एक टर्म, माइनस के 5x एक टर्म, प्लस का 2 एक टर्म, तो कितने टर्म्स हो गए? 3, ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा हो या 1 से भी ज़्यादा हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अपने आप में ही पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब हो गया 1 और 1 से ज़्यादा, समझ गए? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखें। अब बताइए कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये एक अलग टर्म है, y एक अलग टर्म है, माइनस का एक्स वाई एक अलग टर्म है। कितने टर्म्स हो गए? 3। और जब 3 टर्म होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। समझ में आ रही है बात? आगे देखो, 4p²q, p²q जो है बच्चों वो एक अलग टर्म है और pq² अलग टर्म है। कैसे? देखो इसको बहुत अच्छे से समझ लो। 4p²q, तोड़ो p²q को, p² कैसे p²q कैसे टूटेगा? 4 इंटू p इंटू p इंटू q, तो p 2 बार आ रहा है इसमें। अच्छा, अब दूसरा वाला टर्म देखो, 4pq², ये दोनों टर्म्स आपस में अलग अलग हैं, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, अलग अलग हैं। देखो इसको तोड़ो, 4p को q² को तोड़ो, q इंटू q, तो यहाँ पे 2 बार q आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार q आ रहा है। टर्म अलग अलग हैं या नहीं है? अलग अलग हैं। और ये आप अपने आप में एक टर्म, ये अपने आप में एक टर्म, और ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया? ये हो गया बाइनोमियल। कौन सा हुआ? बाइनोमियल। ठीक है, 7mn क्या है? एक ही तो टर्म है, 7mn। m और n अलग अलग वेरिएबल है बच्चों, बट ये एक ही टर्म है, समझ गए? तो ये होगा मोनोमियल। अच्छा, 100 क्या है? कांस्टेंट है, अपने आप में एक टर्म है 100, सिंपल, तो इट्स मोनोमियल। ठीक है, चलिए बच्चों, अब लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इस एक्सरसाइज का, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं बच्चों? हमने टर्म्स तो देख लिए, हमें टर्म्स समझ में आने लगा है, काफी अच्छे से आने लगा है। ठीक है, अब टर्म्स में लाइक क्या होगा, लाइक टर्म्स क्या होंगे और अनलाइक टर्म्स क्या होंगे, ये समझना है। तो बच्चों लाइक और अनलाइक टर्म्स डिपेंड करते हैं सेम एल्जेब्रिक फैक्टर पर। एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होता है समझो। देखो मैंने लिखा 2xy प्लस 2xy, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इसके फैक्टर करो, इन दोनों टर्म्स के फैक्टर करो। देखो 2xy, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अच्छा बच्चों, मैं सिर्फ अगर एल्जेब्रिक फैक्टर की बात करूं तो इसके एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होंगे। एल्जेब्रिक फैक्टर का मतलब जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स हो, ठीक है। एल्जेब्रिक फैक्टर की जब हम बात करते हैं तब हम न्यूमेरिकल नहीं लेते, न्यूमेरिकल वैल्यू को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ एल्जेब्रिक फैक्टर में वेरिएबल की बात करेंगे। तो एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होंगे फिर इसके, 2xy के एल्जेब्रिक फैक्टर यानी सिर्फ वेरिएबल्स लेने हैं, क्या होंगे, x इंटू वाई, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी। पूरे फैक्टर का मतलब पूरा न्यूमेरिकल सहित, और एल्जेब्रिक फैक्टर का मतलब सिर्फ वेरिएबल्स लेने हैं, समझ गए। तो x y ये हो गया इसका एल्जेब्रिक फैक्टर, इसमें सिर्फ वेरिएबल्स देखो, ये रहा x, ये रहा y, तो x y।
अगर दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो 2xy एंड 2xy आर लाइक टर्म्स। समझ में आ रही है बात? ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसे ये लिखा है मैंने 5xy माइनस 4 प्लस 2xy माइनस 3x। ठीक है, इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं ये पहचानिए और अनलाइक कौन से हैं। जो टर्म्स जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स, और जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स हमें पहचानना है। देखिए यहाँ लाइक टर्म्स क्या होंगे, ये इन सबके अलजेब्रिक फैक्टर देखिए, यानी सिर्फ वेरिएबल्स देखिए। तो इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या होगा, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। इसका अलजेब्रिक फैक्टर होगा ही नहीं। इसका अलजेब्रिक फैक्टर कितना होगा, एक्स वाई। इसका भी एक्स वाई, इसका भी एक्स वाई, यानी ये दोनों जो होंगे आपस में लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, तो लाइक टर्म्स लिख देंगे 5xy और 2xy। इसको भी चेक कर लो, 3x जो है वो लाइक टर्म है कि अनलाइक है, बताओ लाइक है या फिर अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ सिर्फ एक्स है, इसका फैक्टर क्या होगा एक्स वाई, इसका क्या होगा सिर्फ एक्स, तो दोनों आपस में अनलाइक हो गए। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे बच्चों, इसमें अनलाइक टर्म हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3x। समझ गए, ये दोनों जो हैं ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक, आपको लाइक टर्म्स पहचानने हैं 12xz, ठीक है, या 12x स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपको बताना है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं या फिर अनलाइक टर्म्स हैं। तो बच्चों देखिए इसके अलजेब्रिक फैक्टर क्या होंगे, एक्स जेड। अच्छा, इसके अलजेब्रिक फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोनों अलग अलग है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हो गया ये अनलाइक टर्म हो गया। कैसा हो गया, अनलाइक टर्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई और ये वाई एक्स, एक्स वाई के इसके अलजेब्रिक फैक्टर क्या होगा, एक्स वाई, इसके अलजेब्रिक फैक्टर वाई एक्स। अच्छा बच्चों, एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई, वाई जेड का मतलब वाई इंटू एक्स, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो या फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो, दोनों में 6 ही आता है। समझ में आ रही है बात? तो फिर ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स होंगे। कैसे टर्म्स होंगे, लाइक टर्म्स। समझ गए, 1 और 100 आपस में लाइक टर्म्स होंगे। क्यों, क्योंकि इन्हें जोड़ा जा सकता है। इन दोनों के ही अलजेब्रिक फैक्टर जो हैं वो है ही नहीं, दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स होंगे। अच्छा, माइनस के 7x 5/2x, ये भी x, इसका अलजेब्रिक फैक्टर देखो, न्यूमेरिकल फैक्टर मत देखो, न्यूमेरिकल फैक्टर मत देखो, अलजेब्रिक देखो। तो इधर भी x है इधर भी x है, दोनों आपस में लाइक टर्म्स होंगे। क्या होंगे, लाइक टर्म्स। इस क्वेश्चन में आपको लाइक टर्म्स पहचानने हैं। ठीक है, जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको लिखना है। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले एक टर्म हमने पकड़ा 10pq। ठीक है, 10pq। अब 10pq में अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, pq। तो हम सबसे पहले pq को ले लेते हैं और ढूंढते हैं कि इस टर्म में pq है, नहीं है। इस टर्म में pq है, नहीं है। इस टर्म में pq है बच्चों, नहीं है। क्यों, इसमें p स्क्वायर q स्क्वायर है, हमें चाहिए pq। इसमें क्या है, p स्क्वायर q स्क्वायर। pq का मतलब होता है p इंटू q, और p स्क्वायर q स्क्वायर का मतलब p इंटू q इंटू q। दोनों अलजेब्रिक फैक्टर अलग अलग हैं, तो हमें चाहिए pq, तो ये नहीं होगा, qp हो जाएगा, qp हो जाएगा। क्यों, देखो pq है, इसको p इंटू q लिख सकते हैं। p इंटू q क्या होता है, q इंटू p, तो सिंपली ये हो जाएगा p इंटू q। ठीक है, तो फिर ये वाला फैक्टर हो जाएगा, तो इसे अंडरलाइन कर दिया मैंने। ठीक है, pq ढूंढो, नहीं है।
इस टर्म में देखो माइनस के 23 नहीं है, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है भाई, पी क्यू नहीं है तो ये टर्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पी क्यू है नहीं है, इसमें है, मिल गया। तो लिखते चलो 10 पी क्यू कॉमा माइनस के क्यू पी और 78 क्यू पी। ठीक है, पेयर में हमें इसको पूरे में लिखना है, पूरे टर्म्स लिखने हैं जो भी अनलाइक टर्म्स, जो भी लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा पी स्क्वायर क्यू पी क्यू नहीं है बच्चों, इसमें एक पी ज़्यादा हो जाएगा इसके फैक्टर में, करके देखो। पी स्क्वायर क्यू को तोड़ो, पी इंटू क्यू, एक पी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मुझे तो सिर्फ पी क्यू चाहिए, तो ये टर्म नहीं होगा। क्यू पी स्क्वायर सेम केस है बच्चों, Q इंटू पी, तो जी P एक एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए QP, नहीं है ना, P स्क्वायर। तो ये तीनों जो टर्म्स होंगे, ये तीनों टर्म्स अपने आप में लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, ये तीनों टर्म्स हमें लाइक टर्म्स मिल गए। अच्छा, अब नेक्स्ट ढूंढो, एक एरो बना दो इसको इस तरह से, और लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। अब ले लो माइनस के 7p को सिलेक्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे ना। तो माइनस के 7p इसको ले लिया हमने, माइनस के 7p। देखो इस माइनस के 7p है, ये इस टर्म को ले लेते हैं और इसका एल्जेब्रिक फैक्टर p हो गया। तो हम अब सब जगह ढूंढेंगे कि p है, कहीं p है, देखो p, यहाँ q है, यहाँ p स्क्वायर q स्क्वायर है, p नहीं है, इसको तो देख ही चुके हैं। ये देखो Q है बट P नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये P स्क्वायर है बट हमें तो P चाहिए ना, P एल्जेब्रिक फैक्टर चाहिए ना, एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होंगे तभी तो लाइक टर्म्स कहेंगे हम। ये भी नहीं है, इसमें है देखो P, तो ये जो टर्म होगा ये टर्म लाइक टर्म हो जाएगा, इसी के साथ यहाँ लिख दिया P। समझ गए? अच्छा, और ढूंढो P कहाँ है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है। तो ये जो दोनों टर्म्स होंगे ये अपने आप में लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे देखो, नेक्स्ट टर्म लेते हैं 8q। क्या ले रहे हैं, 8q। अब 8q का ढूंढो, 8q का एल्जेब्रिक फैक्टर q। अब q ढूंढना है हमें सब जगह, इसमें है q, इसमें q स्क्वायर है भाई, q नहीं है, और p भी है साथ में, हमें तो q चाहिए ना, इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें है, देखो 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 देखो, माइनस के 100q, q तो है ना, तो ये इसके साथ एल्जेब्रिक फैक्टर में आ जाएगा, माइनस के 100q। ये है नहीं है, 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 देखो इधर qp है, q चाहिए, p स्क्वायर q, ओनली q चाहिए भाई एल्जेब्रिक फैक्टर में, qp स्क्वायर नहीं है, p स्क्वायर है, नहीं चाहिए। ठीक है, ये देख ही चुके हैं, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। अब इसको देखते हैं। ठीक है, माइनस के 23, यानी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम एक तरफ लिख देते हैं। तो माइनस के 23 न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, मिल गई ना। तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स। ठीक, आगे देखो बच्चों, 12q स्क्वायर p स्क्वायर, इसको ले लेते हैं, एक एक करके लेंगे आराम से। तो ये 12q स्क्वायर p स्क्वायर, अच्छा इसका एल्जेब्रिक फैक्टर q स्क्वायर p स्क्वायर ढूंढो, q स्क्वायर p स्क्वायर, q स्क्वायर p स्क्वायर, इसको हम खा गए, इसे लेना था पहले हमें, चलो कोई नहीं अब ले ले रहे। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर p स्क्वायर या फिर p स्क्वायर q स्क्वायर, दोनों बात एक ही है ना। तो फिर ये वाला टर्म भी आएगा माइनस के p स्क्वायर q स्क्वायर, और ढूंढो p स्क्वायर q स्क्वायर कहीं छुपा तो नहीं बैठा, नहीं है, सिर्फ p स्क्वायर है, p स्क्वायर q स्क्वायर पूरा चाहिए, नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखो, सिर्फ p स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर, ढूंढो माइनस के, टर्म पूरा लिखेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक फैक्टर को ढूंढेंगे, तो माइनस के 5p स्क्वायर ढूंढो, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये हो जाएगा इसका लाइक टर्म। समझ में आ रही है, 701p स्क्वायर। अगला नेक्स्ट देखो, और ये तो हो गया, और p का भी हमने देख लिया, QP रह गया, QP हो गया, पहला ही हो गया ना। अच्छा, p स्क्वायर Q, ये p स्क्वायर Q कोई लाइक टर्म है, नहीं है,
तो पी स्क्वायर क्यू का कोई लाइक टर्म है ही नहीं यहाँ पे, क्यू पी स्क्वायर का भी नहीं है, और ये दोनों अपने आप में भी अलग अलग हैं, तो हमारे जो लाइक टर्म्स होंगे वो यही बनेंगे। समझ गए आप? चलिए बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।